हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दा जिसे मिलिट्री सिविल फ्यूजन स्ट्रेटजी ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। हाल ही में यह काफ़ी चर्चित है और इसे शॉर्ट में MCF स्ट्रेटजी भी कहते हैं। चीन की सैन्य नागरिक मिश्रण रणनीति। दोस्तों, यह कोई औपचारिक नीति नहीं है बल्कि एक तरह से चाइना द्वारा अन्य देशों के साथ अपनाई जाने वाली अनफेयर प्रैक्टिस और अनफेयर स्ट्रेटजी है। हाल ही में अमेरिका ने 1000 से अधिक चीनी नागरिकों का वीजा निरस्त कर दिया है। आपने समाचारों में सुना ही होगा। और इससे पहले अमेरिका ने ही ह्यूस्टन में स्थित चीन के कॉन्सुलेट को, चीन के दूतावास को, उसको बंद कर दिया है। यह भी आपने समाचारों में सुना होगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम चीन की MCF स्ट्रेटजी, मिलिट्री सिविल फ्यूजन स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे और भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं मिलिट्री सिविल फ्यूजन स्ट्रेटजी ऑफ चाइना। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति की 29 मई 2020 की उद्घोषणा के आधार पर चीन के 1000 से अधिक नागरिकों का वीजा निरस्त कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 29 मई 2020 को एक उद्घोषणा या प्रोक्लेमेशन जारी किया था। तो उसी के आधार पर क्या किया गया है, उसी के आधार पर इन छात्रों का वीजा निरस्त कर दिया गया है। इन छात्रों का वीजा निरस्त कर दिया गया है और इसके पीछे कुछ वैलिड रीजंस बताए गए हैं कि इसके पीछे क्या वैलिड रीजंस हैं। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 1000 से अधिक नागरिकों का वीजा निरस्त कर दिया गया है। इस आदेश से ऐसे छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया है जिनसे सुरक्षा का खतरा है। चीन ने इस कदम को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। क्योंकि 1000 से अधिक नागरिकों का वीजा निरस्त कर दिया तो चीन ने क्या किया, चीन ने इस कदम का मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। लेकिन अमेरिका का कहना है कि अगर आप विदेशों में कहीं जासूसी कराओगे अपने नागरिकों के माध्यम से तो उनका तो हम वीजा निरस्त करेंगे ही करेंगे। तो अमेरिका ने इसके लिए चीन की मिलिट्री सिविल फ्यूजन दैट मीन्स MCF स्ट्रेटजी को जिम्मेदार ठहराया है। अब MCF स्ट्रेटजी क्या होती है? MCF स्ट्रेटजी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आक्रामक राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। इसका लक्ष्य चीनी सेना को 2049 तक, कब तक? चीनी सेना को 2049 तक विश्व की सबसे मजबूत और आधुनिक सेना बनाना है। तो दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आधुनिक और सबसे मजबूत सेना है, प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। प्रॉब्लम अब इसके बाद स्टार्ट होती है। इसके लिए चीन ने क्या किया है? इसके लिए चीन न केवल अपनी तकनीक को उन्नत बना रहा है बल्कि अन्य देशों की आधुनिक तकनीक एवं अनुसंधान की भी अवैध तरीके से चोरी करने का प्रयास कर रहा है। जैसे क्या होता है, कई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहती है, अमेरिका की है, भारत की है, अन्य देशों की है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ट्रेड राइट्स होते हैं, कुछ उसके वैलिड एक ट्रेड एंड कॉमर्स के आधार होते हैं। तो उनकी अगर चोरी की जाएगी तो एक तरह से ये तो अवैध कदम माना जाएगा और इसके आधार पर कोई भी देश चाहे तो प्रतिबंध तो लगा ही सकता है। हाल ही में भारत ने भी कई चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, जैसे टिकटॉक हो गया। हाल ही में कुछ समय पहले PUBG को भी प्रतिबंधित किया है। तो इस तरह से कई प्रतिबंध भारत ने भी लगाए हैं इसी जासूसी के कारण। इसी चाइना जो अन्य कंपनियों के माध्यम से और अपने नागरिकों के माध्यम से जो जासूसी करने का प्रयास कर रहा है, तो उस तरह से भारत ने भी उस पर प्रतिबंध लगाए हैं। तो अभी हम अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम आ जाते हैं। तो MCF स्ट्रेटजी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आक्रामक राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। इसका लक्ष्य चीनी सेना को 2049 तक विश्व की सबसे मजबूत और आधुनिक सेना बनाना है। इसके लिए चीन न केवल अपनी तकनीक को उन्नत बना रहा है बल्कि अन्य देशों की आधुनिक तकनीक एवं अनुसंधानों को भी अवैध तरीके से चोरी कर रहा है। और चोरी कैसे कर रहा है? क्या करता है? अपने नागरिकों को, जो जैसे स्टूडेंट हैं या फिर रिसर्चर हैं, उनके बहाने भेजता है स्टूडेंट वीजा के नाम पर और वहां से क्या करता है, अमेरिका के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इसके अलावा हाल ही में यह भी आरोप लगा कि उसने कोरोना वायरस की रिसर्च को भी क्या किया है, चोरी करने का प्रयास किया है, साइबर सिक्योरिटी, और उसके साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच करने का उसने प्रयास किया। तो इस तरह से दोस्तों, मिलिट्री सिविल फ्यूजन जो स्ट्रेटजी है तो वो क्या करती है, इट सीक्स टू हार्नेस द पावर ऑफ बिग डेटा एंड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस तरह से कई टेक्नोलॉजी होती है, जैसे बिग डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, 5G है और अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ये अब नई सदी में एक तरह से डिसाइडिंग और डिटरमाइनिंग फैक्टर होंगी
कि अब क्या है कि इन तकनीकों के माध्यम से कोई भी देश युद्ध में आसानी से जीत सकता है, या कोई अगर डोमिनेट कर लेता है कोई कंट्री तो दूसरा कंट्री आसानी से हार भी सकता है। आजकल आपको पता है सब चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई भी हथियार हो, ज्यादातर सब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और नई नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही कार्य करते हैं। तो ऐसे में चाइना क्या कर रहा है, चाइना नई नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने का प्रयास कर रहा है, और एक्वायर करने के अलावा वह 2049 तक अपनी मिलिट्री को काफी सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री बनाना चाहता है और पावरफुल मिलिट्री बनाना चाहता है। और इसके लिए वह क्या कर रहा है कि नई नई टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है। नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना कोई गलत कदम नहीं होता है, लेकिन इसके माध्यम से चोरी करना, दूसरे देशों के अनुसंधानकों की चोरी करना, उनकी जासूसी कराना, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाना, यह एक तरह से अवैध कदम माना जाता है दोस्तों। किसी भी देश में किसी भी वैलिड जो ग्राउंड होता है तो उसके आधार पर ये गलत माना जाता है। किसी भी विश्व व्यवस्था में इन सारी चीजों को गलत माना जाता है। तो मिलिट्री सिविल फ्यूजन ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या चाइना करता है। कोई ये ऑफिशियल स्ट्रेटजी नहीं है चाइना की, बल्कि ये अमेरिका ने अपनी वेबसाइट पर मेंशन करके रखा है। अमेरिका ने ऐसा डिक्लेयर करके रखा है, क्योंकि अमेरिका के भी क्या होते हैं, स्रोत होते हैं, उनके आधार पर वह जज करने का प्रयास करता है कि कौन सा देश किस तरह की रणनीति अपना रहा है। और अमेरिका कई बार इससे प्रभावित भी हुआ है, और उसके कई चाइनीज जो नागरिक हैं उसको हाथ भी लगे हैं, तो उसको पता चला है कि चाइना इस तरह से मिलिट्री सिविल फ्यूजन स्ट्रेटजी अपना रहा है। चीन अपनी मिलिट्री सिविल फ्यूजन स्ट्रेटजी के द्वारा अपनी सेना को सबसे आधुनिकतम सेना बनाना चाहता है। इसके लिए वह गलत तरीकों का भी प्रयोग करता है। इसके अलावा दोस्तों MCF स्ट्रेटजी के अंतर्गत चीनी सेना अपने कुछ छात्रों और रिसर्चर्स को जासूसी के लिए प्रयोग करती है। चीन इन छात्रों को स्टूडेंट वीजा के द्वारा अमेरिका में प्रवेश कराता है। जासूसी के लिए तो अलाउ कोई करेगा नहीं देश, बल्कि क्या होगा, स्टूडेंट वीजा के द्वारा अमेरिका में प्रवेश कराता है चाइना। और ये छात्र और शोधकर्ता चीनी सेना के निर्देश पर अमेरिका के तकनीकी सीक्रेट चुराते हैं। यह तकनीकी बौद्धिक संपदा और अनुसंधान की चोरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकती है। चीनी सेना से संबंधित ऐसे ही छात्रों और अनुसंधानों पर कार्रवाई की जा रही है, ऐसा अमेरिका का कहना है। यह कार्रवाई उन छात्रों पर होगी जो चीन की MCF स्ट्रेटजी को सपोर्ट करने वाले संस्थानों में काम करते हैं या वहां अध्ययन और अनुसंधान कर चुके हैं। तो दोस्तों क्या है कि कई अभी एक दो लेडीज का भी नाम आया और कई जासूसों का नाम आया जो क्या है चाइना की मिलिट्री में काम कर रही थी, और उन्होंने क्या किया, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में क्या किया, एडमिशन लिया, और वहां से क्या किया, तकनीकी सीक्रेट चुराने का प्रयास अमेरिका के करने का प्रयास किया। तो एक तरह से अगर मिलिट्री में काम कर रहे हैं और आप जाके अमेरिकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं और उसमें बताते भी नहीं है कि हम आर्मी में काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो कहीं ना कहीं गलत इंटेंशन माना ही जाएगा। और अमेरिका को कई सबूत मिले भी हैं कि चाइना इस तरह से गलत तरीके अपना रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब MCF से लेके डीप फ्यूजन तक चाइना अपना रहा है। पहले क्या अभी तक भी अपना रहा है मिलिट्री सिविल फ्यूजन। मिलिट्री सिविल फ्यूजन का अर्थ सीधा सा ये होता है कि जो सैन्य व्यक्ति हैं, जो सेना है, और इसके अलावा जो सामान्य नागरिक हैं, दोनों का एक तरह से मिश्रण कर देना। अर्थात अपनी आर्मी के लिए जहां जरूरत है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जहां पर भी जासूसी की जरूरत है, तो वह अपने सामान्य नागरिकों के माध्यम से भी जासूसी चाइना कराता है। इसके अलावा वह अपनी कंपनीज के माध्यम से भी, आपको पता है कि अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसके अलावा क्या है कि कई कंपनियां आकर भारत में भी निवेश कर रही हैं, भारत में भी अपनी कंपनियां स्थापित कर रही हैं, और इसके अलावा अमेरिका में भी कर रही हैं, अन्य देशों में भी कर रही हैं। तो ट्रेड एंड कॉमर्स तो स्वाभाविक है, लेकिन दोस्तों क्या इसके माध्यम से अगर चोरी की जाएगी, किसी के तकनीकी सीक्रेट चुराए जाएंगे और जासूसी कराई जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक रिपोर्ट आई थी इंडियन एक्सप्रेस की, उसमें एक आ गया कि भारत के 10,000 नागरिकों की, 10,000 से अधिक नागरिकों की चाइना जासूसी करा रहा है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई महत्वपूर्ण बिजनेसमैन और कई महत्वपूर्ण विपक्षी नेता भी उसमें शामिल हैं। तो इस तरह से ये खतरे वाली काफी चीजें हैं। तो MCF तो अपना ही रहा है। अब इसके बाद मिलिट्री सिविल फ्यूजन प्रोग्राम से आगे बढ़ते हुए वह क्या कर रहा है कि अब ये तो माओ के समय से काफी प्रचलित रही है मिलिट्री सिविल फ्यूजन स्ट्रेटजी। माओ ने भी क्या किया कि अपने सिविलियंस को यूज करना स्टार्ट किया अपने मिलिट्री इंटरेस्ट के लिए। तो अब प्रेसिडेंट जो जिनपिंग है वर्तमान में, तो जिनपिंग क्या कर रहे हैं, जिनपिंग ने क्या किया है, डीप फ्यूजन का एक तरह से प्रयोग किया है। डीप फ्यूजन में उन्होंने क्या किया है, जो जी का जो वर्जन है, सी जिनपिंग का जो वर्जन है, उसमें क्या हो रहा है कि जो सिविलियन टेक्नोलॉजीज हैं,
एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और रिसर्च है उनको सिक्योरिटी और मिलिट्री सेक्टर के साथ एक तरह से मिश्रित किया जा रहा है, उनको इनोवेट करने का प्रयास किया जा रहा है और नई जनरेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से चाइना का एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी एजेंडा है, अब एमसीएफ से डीप फ्यूजन की तरफ भी बढ़ रहा है। एमसीएफ स्ट्रेटजी ये स्टार्ट हुई माओ के समय से और वर्तमान में भी प्रचलित है। और इसके अलावा शी जिनपिंग एक तरह से आक्रामक नेता हैं, उन्होंने एक तरह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के भी हेड हैं, इसके अलावा सेना के भी हेड हैं और प्रेसिडेंट भी हैं। तो ऐसे में 3 पदों पर हैं और उन्होंने आजीवन अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ चाइना डिक्लेयर करा लिया है, संविधान में संशोधन कर दिया गया। तो एक तरह से यह तो तानाशाही के साफ साफ लक्षण है। और उन्होंने क्या किया है, एक तरह से डीप फ्यूजन का उन्होंने सहारा लिया है और उन्होंने जो सिविलियन टेक्नोलॉजी है उनको क्या है कि उनको मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ में मिलाने का प्रयास किया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो होती है, मिलिट्री में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उनको काफ़ी एनक्रिप्टेड मोड में और काफ़ी सीक्रेट तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो जो सिविलियन टेक्नोलॉजी है उनको भी मिलिट्री में यूज कर रहा है। तो एक तरह से घालमेल कर दिया है, दोनों को मिला दिया है, जिससे उनके ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट व्यापक हो सके। तो इस तरह से डीप फ्यूजन को भी हमने दोस्तों देख लिया। अब इसके अलावा दोस्तों हाल ही में जो परिदृश्य आया, हाल ही में क्या है, जो वीजा निरस्त किए गए 1000 चाइनीज नागरिकों का। तो ऐसे में जो एक्टिंग हेड है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के एक्टिंग हेड है वो है चार्ड वोल्फ। तो चार्ड वोल्फ ने कई चीजें अभी अपने प्रेस रिलीज में कही। उन्होंने कहा कि अनजस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड इंडस्ट्रियल एस्पाइनोज बाय चाइना इंक्लूडिंग अटेम्प्ट्स टू स्टील कोरोना वायरस रिसर्च and accused it abusing student visas to exploit American academia। तो उन्होंने यह कहा कि चाइना क्या कर रहा है कि चाइना एक तरह से अन्यायपूर्ण बिजनेस प्रैक्टिसेस अपना रहा है और इंडस्ट्रियल एस्पाइनोज को एक तरह से औद्योगिक जासूसी का प्रयोग कर रहा है और अपनी कंपनियों के माध्यम से क्या कर रहा है कि एक जासूसी का कार्य कर रहा है और अमेरिका की कोरोना वायरस रिसर्च को भी उसने चुराने का प्रयास किया। तो इस तरह से चाइना क्या कर रहा है कि अमेरिका की जो रिसर्च है, अमेरिका की जो एकेडमिया है, तो उसको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास कर रहा है। स्टूडेंट वीजा के माध्यम से चाइना अमेरिका में भेजता है। इसके अलावा दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स वॉज ऑल्सो प्रिवेंटिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्लेव लेबर फ्रॉम एंटरिंग आवर मार्केट्स। उसने कहा है कि अमेरिका क्या कर रहा है कि ऐसे नागरिकों के द्वारा बनाए गए मालों का भी बहिष्कार कर रहा है जो स्लेव हैं चाइना में, और चाइना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का उसमें कार्य कर रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट को भी बहिष्कार करने का कार्य किया जा रहा है क्योंकि मानवाधिकारों का संरक्षण जरूरी है। तो वेस्टर्न जिनजियांग में ऐसा काफी कुछ मुस्लिमों के साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हाई रिस्क ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और रिसर्च स्कॉलर्स हैं, और वो तो केवल स्मॉल सबसेट है जो चाइनीज आ रहे हैं अमेरिका में, तो वो एक स्मॉल सबसेट है जो स्टडी और रिसर्च के पर्पज से आ रहे हैं। तो लेजिटिमेट स्टूडेंट्स को क्या है, उनको नहीं रोका जाएगा, बल्कि जो एक तरह से हाई रिस्क ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो अमेरिका की चोरी करना चाहते हैं, अमेरिका के तकनीकी सीक्रेट्स और आईपी राइट्स को चुराना चाहते हैं, आईपी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको अगर चुराना चाहते हैं तो उन पर अमेरिका क्या करेगा, प्रतिबंध लगाएगा। और अभी हाल ही में 1000 से अधिक वीजा को उसने निरस्त कर दिया अमेरिका ने। दोस्तों अब हम आ जाते हैं कि अभी हाल ही में अमेरिका ने क्या किया था, इसी जासूसी के कारण, इसी तरह की जासूसी की घटनाओं के कारण उसने ह्यूस्टन जो कॉन्सुलेट था चाइना का, तो उसे बंद करने की उसने कह दिया। और बंद करने का कहा तो दोस्तों आपको पता होगा कि कई डॉक्यूमेंट्स चाइना के द्वारा जलाने का प्रयास किया गया। तो ये माना गया कि चाइना के उसमें कॉन्सुलेट में कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, तो उनको चाइना ने क्या किया, जलाने का कार्य किया, जिससे कि पूरी दुनिया के सामने ये घटनाएं ना आ सके। तो उसने इस तरह से साइंटिफिक रिसर्च भी चुराई है और सीक्रेट्स भी चुराए हैं। तो उसकी वजह से ह्यूस्टन कॉन्सुलेट को बंद करने की घोषणा की गई। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद चाइना ने क्या किया, उसका बदला लेते हुए उसने चेंगडू सिटी में जो अमेरिका का कॉन्सुलेट था उसे क्या किया, उसे बंद करने की उसने कहा कि इसे भी आप बंद कर लीजिए, बोरियां बिस्तर आप भी, अमेरिका से कहा कि आप भी इसको बंद कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से ये घटनाएं आई। अब भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, दोस्तों आपको पता है कि अगर किसी भी देश में अगर विदेशी नागरिक आएंगे तो विदेशी नागरिकों पे तो कोई शक नहीं करता है, विदेशी कंपनियों पर शक नहीं करता है, सोचता है कि भाई इससे क्या होगा, एफडीआई आएगा, इससे इन्वेस्टमेंट आएगा और भारतीयों को उससे लाभ मिलेगा। लेकिन चाइना क्या कर रहा है,
व्यापार की आड़ में, कंपनीज की आड़ में और एप्स की आड़ में वो क्या कर रहा है कि इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटजी, MCF स्ट्रेटजी कैन वीकन इंडिया मिलिट्री स्ट्रेटजी ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर। इंडिया चाइना बॉर्डर पे क्या हो सकता है, इंपैक्ट हो सकता है। जो चाइना की कंपनीज हैं वो ट्रेड सीक्रेट चुरा रही है, हमारी टेक्नोलॉजी सीक्रेट चुरा रही है और जासूसी कर रही है। तो एक तरह से मिलिट्री लेवल से अगर देखा जाए तो हमारी आंतरिक सुरक्षा और हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। अभी हाल ही में दोस्तों आपको पता ही होगा, न्यूज आया था, ये शेंजन बेस्ड कंपनी, इसका नाम क्या है, जेनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। चाइनीज अलग से नाम होते हैं, उनको प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा कैसे क्या करना है। लिमिटेड जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड हैज बीन टास्क्ड विद मॉनिटरिंग ओवर 10,000 प्रोमिनेंट सिटीजंस इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद and Prime Minister Narendra Modi among others in a report by the Indian Express has said threat on trade and intellectual property। तो दोस्तों हाल ही में क्या हुआ कि जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये शेंजन बेस्ड कंपनी है चाइना में। तो ये क्या कर रही है कि जासूसी करा रही है 10,000 से अधिक जो हमारे जो एमिनेंट पर्सन हैं, जो 10,000 से अधिक हमारे जो VVIP हैं, उनकी क्या कर रही है, जासूसी कराने का प्रयास कर रही है चाइना। तो अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट भी निकल कर आई। तो इस तरह से कहा गया कि हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के लिए तो काफ़ी खतरा है। तो इस तरह से कई कंपनियां भी पहले भी हमने बैन की, पहले भी हमने 59 ऐप्स बैन किए, फिर 118 ऐप बैन किए और भी हम लगातार बैन कर रहे हैं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया की क्या स्ट्रेटजी है, इंडिया क्या कर रहा है चाइना को कर्व करने के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया चाइना को चेक करने के लिए। तो इंडिया बैंड मैनी एप्स विच वर सेंडिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन चाइना। जो चाइना में डेटा स्टोरेज हो रहा था उसको क्या किया जा रहा है, उसको प्रतिबंधित किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है कि भारत में ही क्या है, ऐसी कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो चाइना की कंपनी को रिप्लेस कर सके। आत्मनिर्भर भारत की बात भी की है। तो इंडिया हैज कैंसिल्ड मैनी बिग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ चाइनीज कंपनी। अब तो चाइनीज कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट बड़ी तेजी से कैंसिल किए जा रहे हैं और उन्हें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में कोई अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके अलावा भी कहीं पर भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको प्रतिबंधित किया जा रहा है। और इवन चाइनीज अगर पार्टनर भी हैं, चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी है, तो भी उसको प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे क्या है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता खतरे में ना पड़े। इंडिया इज आल्सो डेवलपिंग इट्स टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। वर्तमान में नई टेक्नोलॉजी को डेवलप भी कर रहा है और क्या कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज भी कर रहा है, और जिससे कि साइबर थ्रेट वगैरह पे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। और इंडिया इज कंटिन्यूअसली वर्किंग थ्रू ट्रेड, कमर्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह पे भी काम कर रहा है, जिससे कि इनकी चोरी ना हो सके, इनको सीक्रेट तरीके से रखा जा सके। तो इस तरह से दोस्तों हमने चीज़ें देखी कि MCF स्ट्रेटजी चाइना की क्या होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।